नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 12 में है नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध। इसमें धारा 200 से 297 तक है। इसमें अपन एक एक कर देखते हैं। धारा 200 नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। 201 नालियाँ आदि बनाने की शक्तियाँ। 202 भवन से प्रभावी जल निकास। 203 भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सर्जन करने का अधिकार। 204 मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। 205 अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। 206 संक्रमण किस प्रकार किया जाना है। 207 जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार। 208 शौचालयों आदि की व्यवस्था। 209 कारखानों विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण। 210 शौचालयों आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने, उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा। 211 विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। 212 अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति। 213 नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। 214 नालियों आदि का निरीक्षण। 215 कतिपय संक्रमणों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति। 216 जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति। 217 व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध। 218 व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध। 219 जल प्रणालों या नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या सन्निर्माण नहीं किया जाना। 220 कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। 221 परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति। 222 दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति। 223 कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना। 224 कतिपय मार्गों का प्रतिषेध। 225 मलवाही संक्रमणों के प्रवर्तन और रखरखाव का सौंपा जाना और मलवहन प्रभारों का बिल बनाना एवं संग्रहण। 226 में है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उनके हस्तांतरण के संबंध में नगरपालिका का कर्तव्य। 227 ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन, हस्तांतरण, बिल बनाना, संग्रहण का सौंपा जाना। 228 ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना। 229 ठोस अपशिष्टों के वयन, अंतिम वयन स्थान नियत करना। 230 परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य। 231 में दे रखा है सहकारी आवास, सोसाइटी, अपार्टमेंट, स्वामी, संगम आदि का कर्तव्य। 232 में प्रतिषेध है। 233 मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड। 234 जीव चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में दे रखा है। 35 में परिसंकट में अपशिष्ट। 236 में कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है। 237 वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप। 238 वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध। 238 क है उसमें पार्किंग स्थान का उपबंध। 239 मकानों पर ब्रैकेट आदि लगाना। 240 मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्यांकन। 241 मूर्तियों की स्थापना। 242 झाड़ियों वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट छाट। 243 खतरनाक भवन। 244 पटरियों आदि को हटाना। 245 सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। 246 खतरनाक खुदाई। 247 परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना। 248 कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण। 249 में है संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। 250 परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। 251 कहता है डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना।
252 में दे रखा है कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिष्ठित करने की शक्ति। 253 सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों का पार्किंग विनियमन। 254 है सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। 255 अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। 256 में है अग्निशमन दल की स्थापना और रखरखाव। इसी तरह 257 कहता है आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ। 258 में दे रखा है प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बाधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। 259 है कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। 260 में गंदे भवन आदि के बारे में दे रखा है। 261 नहाने के स्थान फिक्स करता है। 262 कलुषित जल के बारे में प्रावधान है। 263 में कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन कैसे करना ये दे रखा है। 264 कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध। 265 दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना। 266 में कोई शोभकारी खेल खेलना। 267 में है अन्य न्यूसेंसों का प्रतिषेध। 268 धारा कहती है धुएं को खपा देना इस संबंध में प्रावधान है। 269 में है बाजारों वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देना। 270 में दे रखा है बाजारों वधशालाओं का खोलना और बंद करना और किराए पर देना। 271 में है नगरपालिक सीमाओं के बाहर वधशालाएँ आदि। 272 में नई वधशालाओं का खोला जाना। 273 वे शक्तियाँ जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। 274 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियाँ जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। 275 शव गाड़ना और कब्रिस्तान। 276 कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति। 277 शवों को ले जाने का विनियमन। 278 में है शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति। 279 शवों को दफन या जलवाने की शक्ति। 280 नगरपालिक क्षेत्र में मृत पशुओं को हटाना। 281 में दे रखा है कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति। 282 में है कतिपय व्यवसायों का विनियमन। 283 कहता है मजदूरों को बुलाने और छुट्टी करने पर सायरन का उपयोग। 284 में दे रखा है वेष्टि को संबोधित नोटिसों आदि की तामील कैसे होगी ये बता रखा है। 285 में वेष्टि नोटिस की अवज्ञा करे तो क्या दंड है उसका है। 286 सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। 287 में दे रखा है स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी। 288 में स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराए में से व्यय काट सकेगा। 289 कहता है कार्रवाइयाँ यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है। 290 में है नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति। 291 है अधिनियम नियमों और उपविधियों के भंग के लिए शास्ति जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। 292 है अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश। 293 है निवारक निरीक्षण। 294 प्रवेश करने की शक्ति। 295 कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण। 296 है खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएं। 297 में दे रखा है राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके करते ये हुई धारा 12 कंप्लीट। थैंक यू।